मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेगा ये भारत का किसान कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। अरे हम वो किसान हैं कि जिसको चाहे सरकार बना दे और जिसकी चाहे सरकार जमीन में गाड़ दे। एक बात बताइए, कौन बाप अपने बच्चों से दूर रह करके रहेगा? कौन जो है पति अपनी पत्नी से दूर रह करके यहाँ बॉर्डर पर रहना चाहेगा? कोई भी बाप, कोई भी बेटा, कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि मैं जा करके टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के बैठूं। ये तो सरकार ने बिठा रखा है हमें। सरकार के पास हमारी समस्याओं का हल है, सरकार नहीं चाह रही है हमारी समस्याओं का हल करना। तो हमने दिन से कह के आए थे जब घर से चले थे कि 6 महीने का राशन लेकर चलना। अभी तो 3 ही महीने हुए और दूसरी फसल आने वाली हमारी फिर 6 महीने का आ जाएगा। सरकार क्यों नहीं मानती कि किसानों के फांसी का फंदा है सल्फास। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई आप देख लीजिए, पिछली सरकारों के मुकाबले लगातार महंगाई के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार के जो आंकड़े हैं वो पिछली सरकारों से, सपा सरकार से ज्यादा इस सरकार में बढ़े हैं। ये जो नेता और मंत्री हैं, चिन्मयानंद से लेकर के सुरेंद्र सिंह, तमाम जो नेता मंत्री हैं इनके लगातार जो है बलात्कार के केसों में पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चेतावनी थी। मतलब बेटी पढ़ाओ और जो है बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना था। ये करें तो ठीक, हम करें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि लोकतंत्र हमारे देश में पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। हम राजनीति भी करेंगे, हम कानून वापसी भी करेंगे, जो मर्जी आएगा वो करेंगे। जिस तरह से हुकूमत में पूरी तरह से बेऔलाद बैठे हैं, अगर आप देखेंगे इन्हें जो है फूलसी बच्चियों का दर्द नहीं पता, इन्हें जो है बच्चों का दर्द नहीं पता, क्योंकि जिसकी औलाद होती है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो का जाने पीर पर, जिसको फटी ना बेबाई वो का जाने पीर पर आई। तो मतलब वो पीर दूसरों की नहीं जान सकता है। तो जो खुद बेऔलाद है, जो खुद बिना बेऔलाद है, वो नहीं जानेगा। ये झांसा राम है, हम इसके झांसे में आए थे तो हम सड़क पर आ गए। हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। इसी तरह से लगातार जो चीजें चल रही हैं। कहा है कि मुल्क लुट जाएगा, मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं और मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। हिंदू में आना ना मुसलमान में आना, अगर वोट देना तो काम पर वोट देना और इन झांसाराम के झांसे में कभी मत आना। 99% जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको आप गोदी मीडिया कहिए या मोदी मीडिया कहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लगातार उसको जो ठेका मिलता है, उसको ठेका मिलता है कि आप इस आंदोलन को बदनाम कीजिए, इस आंदोलन को कमजोर कीजिए। लगातार इस आंदोलन में जो है पहले कई चैनल दिखा रहे थे कि सिर्फ 20 लोग बच्चे हैं, डकैत को डकैत कहा जा रहा था, डकैत नहीं वो डकैत है। और गाँव वाले लोगों को कहा जा रहा था कि स्थानीय लोगों को जो है दिक्कत है, सामना करना पड़ रहा है दिक्कत का, और बहुत जल्दी जो है अल्टीमेटम दे दिया था 24 घंटे का। शायद उन्हें मतलब उनकी जो सूत्र है, सूत्रों के हवाले से गलत जानकारी मिलती है। वो 24 घंटे कह रहे थे, शायद उन्हें 24 महीने 24 साल का जो है कहीं से जानकारी मिली होगी। वो कह रहे थे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो किसान है, किसानों को जो है खालिस्तानी आतंकी सब कह रहे हैं। वो लोग किसानों को कह रहे हैं कि नकली किसान है, असली किसान खेतों में है, ये नकली किसान जो है छोड़ दे, तंबू खाली दिखा रहे हैं। कह रहे हैं 20 से 40 लोग सिर्फ बच्चे हैं, अब बहुत जल्दी जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो लठ हो जाएंगे। कहा कि हमारा लठ तैयार है। तो इस तरह तो तमाम जो न्यूज चैनल है दिखा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उन पर नहीं जाऊंगा, मुझे लग रहा है वो अपना काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से। हाँ, कह रहे हैं कि आंदोलन के बाद हम जागरूक हुए, आंदोलन के बाद हम जागरूक हुए, पहले से कोई भी काम नहीं हुआ। या 15 लाख के जुमले में आपने भी सरकार को वोट देके जिता दिया, अब 15 लाख नहीं मिले तो आप आंदोलन करने आ गए, 15 लाख मिल जाते तो आप बोलते सरकार काम कर रही है, चाहे बिल आए या ना आए। देखिए, बात 15 लाख की नहीं है या बिल की। जिस तरह से जो है सरकार ने तमाम वायदे किए, वायदों की अगर हम बात करें तो फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर हम उन पर जाएंगे तो जिस तरह से सबसे जो है पहले शुरुआत में कहा जा रहा
था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो हमसे खरीद करके हमसे सस्ता दे रहे हैं, पाकिस्तान 51 रुपए लीटर डीजल, बांग्लादेश 68 रुपए लीटर, और श्रीलंका जो है हमसे सस्ता, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारे जो देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे लेकर के हमसे सस्ता जो डीजल मुहैया करा रहे हैं। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई आप देख लीजिए, पिछली सरकारों के मुकाबले लगातार महंगाई के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार के जो आंकड़े हैं वो पिछली सरकारों से, सपा सरकार से ज्यादा इस सरकार में बढ़े हैं। मंदिरों के गर्भगृह में महंत पकड़े जा रहे हैं, पुजारी, बदायूं की घटना आपने देखी होगी, हाथरस की घटना देखी होगी, उन्नाव की घटना देखी होगी। इनके जो नेता और मंत्री हैं, चिन्मयानंद से लेकर के सुरेंद्र सिंह, तमाम जो नेता मंत्री हैं इनके लगातार जो है बलात्कार के केसों में पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक चेतावनी थी, मतलब बेटी पढ़ाओ और जो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना था, क्योंकि कहा कि जिस तरह से हुकूमत में पूरी तरह से बेऔलाद बैठे हैं, अगर आप देखेंगे इन्हें जो है फूलसी बच्चियों का दर्द नहीं पता, इन्हें जो है बच्चों का दर्द नहीं पता, क्योंकि जिसकी औलाद होती है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो का जाने पीर पर, जिसको फटी ना बेबाई वो का जाने पीर पर आई, तो मतलब वो पीर दूसरों की नहीं जान सकता है। तो जो खुद बेऔलाद है, जो खुद बिना बेऔलाद है, वो नहीं जानेगा। तो लगातार इन्होंने कहा था बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। उसके बाद कहा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों की हालत देख रहे हैं, 100 दिन होने को है, 250 से अधिक किसानों की शहादत हो गई है। लगातार ये किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। लगातार मीडिया को एक प्रोपोगेंडा दिया जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि लोकतंत्र हमारे देश में पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके सड़कों पर आकर के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हत्या जो है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और लोकतंत्र पूरी तरह से वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो आप कुछ करेंगे भी या इंतजार करते रहेंगे कि पहले तो ये वेस्ट बंगाल के चुनाव हो जाए, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे, फिर कभी फिर उत्तराखंड के चुनाव आ जाएंगे, फिर आके देखिए प्रशांत भाई, मैं आपसे बता दूं, प्रशांत भाई बात सुन लीजिए, हमें कहीं के किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम पूरी तरह से अराजनीतिक दल है। देखिए वोट काटने से, एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में किसान नहीं है मेरे भाई। हमारा देश ये कहता है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारा देश 70% जो है कृषि प्रधान देश है, जो कृषि पर निर्भर करते हैं। हमारे देश में 90 से 100 करोड़ किसानों की संख्या है, और उसके बाद आप देखेंगे तो 85% 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं, 70% 2 एकड़ से कम वाले किसान हैं। आप मुझे बताइए 85% 5 एकड़ और 70% 2 एकड़ किसान वाले हैं, और धन्ना सेठ लगातार कहा जा रहा है। तो हमारे किसान पूरे देश में है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के गुजरात तक, हर प्रांत में, हर राज्य में। और जब ये सरकार नारा देती है ये एक विधान, एक संविधान, एक चुनाव, तो एक चुनाव करवाए। अगर आपने जैसे कहा था कि हर राज्य में चुनाव होते रहेंगे, होते हैं हर राज्य में चुनाव। अभी जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव, असम में चुनाव, केरला में, पुडुचेरी, हर जगह चुनाव होंगे, तो चुनावों में बीजेपी को हार की या जीत के खुद पता चल जाएगा कानून गलत है या सही है। नहीं बिल्कुल। तो हमें तो एक बात बताइए, कहा है जिस तरह से आंदोलन चल रहा है पूरी तरह से अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हमारे पास, हम किसान हैं, हमारे पास हल है, लेकिन हमारी समस्या का हल सरकार के पास है। सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर के आई है। अगर हमारे पास हल होता तो हम हल करके कब का घर चले जाते। एक बात बताइए, कौन बाप अपने बच्चों से दूर रह करके रहेगा? कौन जो है पति अपनी पत्नी से दूर रह करके यहाँ बॉर्डर पर रहना चाहेगा? कोई भी बाप, कोई भी बेटा, कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि मैं जाकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के बैठूं। ये तो सरकार ने बिठा रखा है हमें। सरकार के पास हमारी समस्याओं का हल है, सरकार नहीं चाह रही है हमारी समस्याओं का हल करना। तो हम तो एक बात बताइए, अंग्रेजों से हमें आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। अंग्रेजों के खिलाफ 1960 में हमने जो है आंदोलन किया था। तमाम जो आंदोलन है हम लगातार करते आए हैं, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, 1857 की जो पहली क्रांति हो अंग्रेजों के खिलाफ, सब किया है हमने। लेकिन हमारी जो समस्या का हल है वो सरकार के पास है। कानून समस्या का हल नहीं है। कैसे? ये तीनों कानून समस्या का हल नहीं है आपकी? नहीं, तीनों कानून तो हमारी समस्या है। ऑलरेडी समस्या तो हमारी तीनों कानून है। ये समस्या का हल थोड़ी हो सकते हैं। ये तीनों कृषि कानून ही असली समस्या है। असली समस्या की जड़ यही है। इसी समस्या का हल कराने तो हम आए हैं। 100 दिन से हम इसी समस्या को लेकर के तो बैठे हैं। ये तीनों कानून तो समस्या है। पहली बार देश के इतिहास में
पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने देखा होगा इससे पहले कानून लेने के लिए और जो चीजें लेने के लिए आंदोलन होते थे, देश के भविष्य में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना लेने के लिए जो है हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमें चाहिए नहीं, सरकार जबरदस्ती थमाना चाह रही है। तो देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जो ना लेने के लिए हो रहा है, सरकार कर रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि कहा इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और कहा है हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। इसी तरह से लगातार जो चीजें चल रही है। कहा है कि मुल्क लुट जाएगा, मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं और मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं।